बिल्कुल, देखिए मेगा, मैं फ़िलहाल जो गजेंद्र सिंह शक्तावत हैं उनका फ़तेहपुरा में स्थित निवास है उसके ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। जब से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके चाहने वालों को ये सूचना मिली है, एक शोक संतप्त कर देने वाली जो सूचना मिली है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। और बड़ी बात ये कि गजेंद्र सिंह शक्तावत मेवाड़ राजनीति का दूसरा ऐसा बड़ा चेहरा, इससे थोड़े दिनों पहले ही किरण माहेश्वरी का निधन हुआ था, और अब गजेंद्र सिंह शक्तावत का जो निधन है वो मेवाड़ राजनीति के लिए एक बड़ी शून्यता ला देने वाला है, बड़ी रिक्तता ला देने वाला है, और बेहद गम में ला देने वाली ये पूरी खबर है। इसके बाद से लगातार जो परिवारजन हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पहुँच रहे हैं। गजेंद्र सिंह शक्तावत के जो बड़े भाई हैं देवेंद्र सिंह शक्तावत, वो भी यहाँ पर हैं, उनसे वो कुछ शेयर कर रहे हैं कि संयम बना के रखें और ऐसा जल्दबाजी में ऐसा कोई भी भावुक होकर ऐसा कुछ भी नहीं करें, क्योंकि जब तक दिल्ली से कोई सूचना नहीं आएगी कि वो कितनी बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, बाहर इकट्ठा होने से, कुछ भी होने से ऐसा कोई भी संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा अवसर है और ऐसा काल चल रहा है जिसमें हमारे को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। मैं विशेष करके सभी जो भावनाओं में कोई भी कहीं कोई ना तो स्टेटमेंट जारी करे ना कुछ करे, जो होना था ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर के न्याय को मानना पड़ेगा अपने को, और आगे की चीज़ को सुचारू रूप से अपन करना होता है तो सबका सहयोग चाहिएगा। जहाँ जैसी परिस्थिति आएगी, अस्पताल के जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके आधार पे हम लोग करना चाहेंगे। सबकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ, परिवार के साथ सब लोग संबल बना के खड़े हुए हैं, उसके लिए आदर है सबका, सबको सम्मान है। पर मेरा निवेदन यही है कि संयम बना के रखें, कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिसके लिए या कोई ऐसी अनर्गल बयानबाजी नहीं किया जाए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब 100 चीज़ें होती है, भड़काने वाले भी होते हैं, सुधारने वाले भी होते हैं। मैं हमेशा चाहूँगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे परिवार में आस्था रखने वाला व्यक्ति संयम से इस घड़ी को निकाले। ये सब लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करूँगा कि आगे भी भविष्य में ये सब लोग संयम से काम करेंगे, ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करें, और जो भी फैसला होगा संचार माध्यम से सबको सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरीके से, किस रीति से क्या होगा। भैया, आपके लिए तो बहुत बड़ा दुख का विषय है, एक बड़ी शून्यता जो है वो परिवार में आई है, तो अभी पिछले कब से वो भर्ती थे वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स, किस तरीके से उनका इलाज चल रहा था? सब ऐसा है कि सब करीब 1.25 साल पहले अक्टूबर 2018 में मेरी मदर की डेथ हुई थी। तब उसके दौरान उनका जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ था। वो जॉन्डिस पिछले 3-4 महीने के दौरान में इलाज लेने से जॉन्डिस ठीक हो गया था, पर पिछले 5-6 महीने से वापस से एक समस्या उभरी जिसमें उनका खाना पच नहीं रहा था और खाना पूरा खा नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से बहुत वीकनेस आई। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए किया जाए, और वापस से जॉन्डिस भी डिटेक्ट हो गया। अब जॉन्डिस में बिलिरुबिन लेवल जो है वो 8 से ऊपर रहता है तब तकलीफ़ रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो लेवल है वो नीचे नहीं आ पा रहा था काफ़ी कोशिशों के बाद में, और उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि मेरी डॉक्टर से जब बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला था कि हम एक ड्रग ट्रायल करेंगे, उसमें एक साइड इफ़ेक्ट का चांस होता है, 40% पेशेंट्स में लंग इन्फेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि उस लंग इन्फेक्शन की वजह से उनको निमोनिया। मैं कोई डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक प्रोसेस है। तो वो उस रिकवरी की कोशिश में हमारे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एक तरह से मान लें, क्योंकि जो नॉर्मल दवाइयाँ थी वो जो होनी चाहिए थी जॉन्डिस की वो नहीं दे पाई, क्योंकि वो थोड़ा हाई डोज होता है। और जो निमोनिया और जो कोविड, निमोनिया को आजकल कोविड ही माना जा रहा है, तो उस इन्फेक्शन में पैरामीटर्स डिस्टर्ब होते हैं, इस चक्कर में वो दवाइयों का कोर्स चेंज करना पड़ा, इसलिए ये है। तो बिल्कुल, देखिए गजेंद्र सिंह शक्तावत के बड़े भाई हैं देवेंद्र सिंह शक्तावत, काफ़ी एक दुख का विषय है, और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसे युवा नेतृत्व को पार्टी ने खोया है मेवाड़ में, जिसकी हम लगातार जो बात कर रहे हैं कि इस जो कमी है इसको पूर्ण करना शायद किसी के वश में नहीं होगा। और यही वजह है कि जैसे जैसे सूचना मिल रही है, हालांकि उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने
तमाम उनके जो समर्थक हैं उनसे यही प्रार्थना करी है, यही गुजारिश करी है कि वो अपने आप को संभालें। जो शक्तावत परिवार में आस्था रखने वाले लोग हैं वो अपने आप को संभालें। मेरे साथ में एक और व्यक्ति हैं जो कि गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन की सूचना मिलते ही यहाँ पहुँचे। आपका क्या जुड़ाव था, कैसे लगाव था आपका गजेंद्र सिंह जी से? मैं गजेंद्र सिंह जी का बचपन का मित्र हूँ। मैं वैसे तो पार्टी मेरी बीजेपी है, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा उनसे इतना आत्मिक संबंध था कि आज मेरा नाम तुषार मेहता है और मैं बीजेपी, पर मेरे को आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू बीजेपी का कार्य करता है कि नहीं करता है। मेरा उनसे बचपन का आत्मिक संबंध था। सुबह सूचना मिलते ही दुख का ऐसी कौन सी याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो सबसे ज़्यादा आपको अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आपको साल रही है, वो बात याद आ रही है? मुझे वो बात याद आ रही है कि मेरा एक मित्र है चंद्रप्रकाश जोशी, सीपी जोशी, जो चित्तौड़ से लोकसभा का सदस्य है। उसका चुनाव प्रचार में जब मैं जाता था उनके क्षेत्र में वल्लभ नगर में, तो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं टोका कि भाई तुषार तू मेरा बचपन का मित्र होकर मेरे वल्लभ नगर क्षेत्र में। उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा विशाल हृदय, मेरे जैसे एक छोटे से बीजेपी के कार्यकर्ता को भी अपना छोटा भाई देखिए मेगा, यही एक बात होती है एक सच्चे लीडर की, कि अपने जो लोग होते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं, परिवारजन जो होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, उनको वो पार्टी की सीमाओं में नहीं बांधते हैं। जिस तरीके से तुषार मेहता ने बताया कि वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी उनके जो व्यक्तिगत जो रिलेशंस थे उनमें पार्टी पॉलिटिक्स कभी आड़े नहीं आई। और यही वजह है कि जैसे जैसे सूचना मिल रही है, हालांकि मैं लगातार उनके भाई जो हैं देवेंद्र सिंह शक्तावत, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही साफ किया है कि जो भी सूचना आएगी वो तमाम समर्थकों को दी जाएगी, लेकिन चूंकि कोरोना का दौर है तो ऐसे में सब लोग अपने आप को संयमित रखें, किसी भी तरह की बयानबाजी ना करें और किसी भी तरह की जो बातें हैं उनमें विश्वास नहीं करते हुए, शक्तावत परिवार में जब आप विश्वास करते हैं तो अपने आप को संयमित रखें। और अभी फ़िलहाल चूँकि उनका जब निधन हुआ उसके बाद में कोविड की जाँच के लिए सैंपल लिए गए, जैसा कि उनके परिवार के लोगों ने बताया दिल्ली में, और इसके बाद डिटेल आने के बाद में रिपोर्ट्स आने के बाद में जो भी आगे की प्रक्रिया है उसके बाद संभव है कि दोपहर तक उनका जो पार्थिव शरीर है उसको उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट बाई प्लेन लाया जाएगा। और इसके बाद जो प्राइमरी जो जानकारी मिली है, हालांकि तमाम जो चीज़ें हैं वो तय होंगी आला जो नेता हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक, लेकिन फ़िलहाल यही है कि थोड़ी देर बाद दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर जो है वो बाई प्लेन उदयपुर लाने की बात सामने आई है। और उसके बाद संभव है कि भिंडर में जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि भिंडर में ही उनके पिताजी गुलाब सिंह शक्तावत जो हैं उनका भी जब निधन हुआ था तो अंतिम संस्कार भिंडर में ही किया गया था। पैतृक गांव है उनका जहां, और कार्यक्षेत्र कर्मभूमि भी वही है, तो ऐसे में भिंडर जो है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये अभी तक जानकारी है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब उनकी पार्थिव देह उदयपुर आएगी उसके बाद और जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी।